ईमानदार लकड़हारा, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और बहती नदियों से घिरा हुआ था, एक गरीब मगर मेहनती ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और इसी से अपनी गुजर बसर करता था। अगरचे इसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन वो ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखता था और अपनी सादा जिंदगी में खुश था। हर सुबह वो जल्दी उठता, अपनी पुरानी मगर मजबूत लोहे की कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े होते। इसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी, लेकिन इसके लिए सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि इसी से वो रोजी कमाता था। एक दिन जब वो नदी के करीब एक दरख्त काट रहा था, पसीने के कतरे इसकी पेशानी से टपकने लगे। इसने उन्हें साफ किया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही इसने कुल्हाड़ी उठाकर वार किया, इसके हाथ फिसल गए और कुल्हाड़ी सीधा नदी में जा गिरी। ईमानदार लकड़हारा का दिल डूब गया। ये कुल्हाड़ी ही उसका सब कुछ था। उसके बगैर वो लकड़ियां नहीं काट सकता था, न ही अपने घर वालों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकता था। वो फौरन नदी के किनारे गया और शफाफ पानी में झांक कर देखने लगा, मगर कुल्हाड़ी पानी की गहराई में गुम हो चुकी थी। मायूस होकर इसने अपने हाथ जोड़कर दुआ की, ए मेहरबान नदी की रूह, अगर तुम मेरी दुआ सुन सकती हो तो बरा करम मेरी मदद करो। मेरी वाहिद कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। मेरे पास दुनिया में और कुछ नहीं है। बरा करम मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस लौटा दो। जैसे ही इसने दुआ मुकम्मल की, नदी का पानी चमकने लगा। पानी में हलचल मची और अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ नदी से एक हुसैन परी नमूदार हुई, जो चमकदार चांदी के लिबास में मलबूस थी और उसकी आंखें तारों की मानिंद चमक रही थी। उसके हाथ में एक शानदार सुनहरी कुल्हाड़ी थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ईमानदार लकड़हारा, क्या ये सुनहरी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? ईमानदार लकड़हारा हैरत से कुल्हाड़ी को देखता रहा। वो इतनी कीमती थी कि अगर वो इसे बेच देता तो पूरी जिंदगी अमीर बन सकता था, लेकिन इसका दिल सच बोलने पर आमादा था। इसने सर हिलाया और कहा, नहीं मेहरबान परी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ एक आम सी लोहे की थी। परी ने नरमी से सर हिलाया और पानी में गायब हो गई। कुछ लम्हों बाद वो दोबारा नमूदार हुई। इस बार उसके हाथ में चमकदार चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। ईमानदार लकड़हारा ने कुछ लम्हे के लिए सोचा। ये सुनहरी कुल्हाड़ी जितनी कीमती नहीं थी, मगर फिर भी इसकी पुरानी कुल्हाड़ी से कहीं बेहतर थी, लेकिन ईमानदारी से बढ़कर उसके लिए कुछ न था। इसने कहा, नहीं मेहरबान परी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आम सा लोहे का टुकड़ा थी। परी मुस्कुराई और दोबारा पानी में गायब हो गई। जब वो तीसरी बार उभरी तो इसके हाथ में ईमानदार लकड़हारा की वही पुरानी सादा लोहे की कुल्हाड़ी थी। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इसने पूछा। ईमानदार लकड़हारा खुशी से चमक उठा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत शुक्रिया मेहरबान परी। परी ने मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखा और कहा, ईमानदार लकड़हारा, तुम एक बहुत ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे पास दौलत हासिल करने का मौका था, लेकिन तुमने सच्चाई को चुना। तुम्हारी ईमानदारी के बदले में तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी और सोने की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में देती हूँ। ईमानदार लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो कुछ खास नहीं किया, मैंने बस सच बोला। फिर मुस्कुराई और कहा, सच बोलना ही सबसे बड़ी नेकी है और ये हमेशा इनाम पाती है। ये कहकर परी नदी में गायब हो गई और नदी की सतह पर चमक एक लम्हे के लिए रुकी और फिर मदूम हो गई। ईमानदार लकड़हारा हैरत और शुक्रगुजारी के जज्बात से लबरेज था। वो अपने गांव वापस आया और सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले इसकी ईमानदारी और इनाम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सीखा कि सच बोलना हमेशा बेहतरीन रास्ता होता है और ईमानदारी का बदला कभी ना कभी जरूर मिलता है। इस दिन के बाद ईमानदार लकड़हारा पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब वो गरीब न था। उसकी ईमानदारी ने न सिर्फ इसे दौलत दी, बल्कि इज्जत और मोहब्बत भी दिलाई। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और साबित करता कि असल दौलत सोने और चांदी में नहीं, बल्कि एक ईमानदार और सच्चे दिल में होती है। कहानी का सबक, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। अगर तुम सच्चाई को तरजीह दोगे तो जिंदगी तुम्हें ऐसे इनामात देगी जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा।